परिचय कर लिया जाए। प्रारंभ यहीं से करें। धर्म पताका के नाम से जो भी सज्जन हैं, कृपया अपना परिचय दें तो अच्छा रहेगा। नमस्ते, जय श्री राम। राजकुमार नमस्कार। राजकुमार जी कहाँ से हैं? भोपाल से। भोपाल। गुरुजी आपका माइक बंद है। तो शायद आप पहली बार जुड़ रहे हैं इससे। जी जी जी। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं वेद सूक्त का जी पाठ करना और एक एक शब्द का प्रमाण सहित अर्थ करना। जन सामान्य जी तक जी। वेद करने का प्रयास है। लोग परंपरागत गुरुकुल आदि से नहीं हैं, जन सामान्य एक सामान्य शिक्षा दीक्षा जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन तक वेद पहुंचे। जन वेद घर घर वेद की अवधारणा के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका स्वागत है। अपने जी देखें और आप सबके सुझाव विचारों के अनुरूप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी लगे अपने सुझाव विचार अवश्य दें। तो ठीक है, अब प्रारंभ कर सकते हैं हम लोग अपना आज का कार्यक्रम। जी, आज 9वें मंत्र का प्रारंभ होगा। जी जी, ठीक है। तो अब सब लोग माइक बंद कर दें। ये आप एक वेद मंत्र का पुस्तक से भाष्य पढ़ेंगे, फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। आपके जो प्रश्न होंगे वो भी लेंगे। ठीक है, आप प्रारंभ करिए। जी, मैं पढ़ रहा हूँ। सहस्रम साकम अर्चत परिष्टो भत विंशतिः सता एनम अनु अनोनवुः इंद्राय ब्रह्म उद्यतम अर्चन अनु स्वराज्यम। अर्चना करे मिलकर सहस्र स्तुति करते मिल 20 प्रमुख सतजन सुस्तुति करते इसकी हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मंत्रार्थ। सहस्रम सहस्र बहुत, साकम साथ, अर्चत अर्चना करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। विंशति 20, परि सभी और साथ, इष्टोभत स्तुति करते हैं, सता 100 बहुत, एनम इसको, इंद्राय परम ऐश्वर्यशाली के लिए, ब्रह्म ब्रह्म वृद्धिकर्ता, उद्यतम उद्यतम उद्योगी उद्यमी नियमी पोषक, अनु अनुकूल, स्वराज्यम स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को, अर्चन अर्चना करते हुए, अनु अनुकूल, अनोनवुः स्तुति करते हैं। भावार्थ। सहस्र जन सात अर्चना करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। 20 प्रमुख जन अग्रणी नायक सात स्तुति करते हैं। 100 अर्थात बहुत लोग इस परम ऐश्वर्यशाली इंद्र अर्थात परमेश्वर अथवा राष्ट्र नायक के लिए ब्रह्म वृद्धिकर्ता, उद्योगी उद्यमी नियमी पोषक, अनुकूल स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को अर्चना करते हुए अनुकूल स्तुति करते हैं। धातुवादी निरुक्त। सहस्रम संख्या, साकम अव्यय, अर्चत अर्च अर्चना करना, मान करना, सेवा करना। परि उपसर्ग, इष्टोभत स्तु स्तुति करना, सेवा करना। विंशति ही संख्या, सता संख्या,
एनम सर्वनाम, अनु उपसर्ग, अनोनवुः अक्रिया उपसर्ग, नु नु स्तुति करना, नूतन होना, इंद्राय इति इंद परमेश्वर होना, ब्रह्म ब्रीह वृद्धि होना, शब्द करना, उद्यतम उत उपसर्ग ई गति करना, यत यत्न करना, एकत्र करना, अर्चन अर्च अर्चना करना, मान करना, सेवा करना, अनु उपसर्ग स्वराज्यम स्व सर्वनाम, राज प्रकाशित होना, शोभित होना। ठीक है, ये मंत्र की व्याख्या आपने प्रस्तुत की। यह वेदायन पुस्तक से इन्होंने पढ़ा है। वेदायन चारों वेदों का लघु रूप है। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त और उसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण सूक्तों का चयन किया गया है और इस प्रकार से एक एक शब्द का प्रमाण सहित अर्थ उसमें प्रस्तुत किया गया है। ये स्वराज सूक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 है, ऋग्वेद से लिया गया। तो वेदायन में इस तरह के अनेक सूक्तों का संकलन है जिसमें स्वराज सूक्त की चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। ये स्वराज सूक्त का 9वां मंत्र था जो अभी आपने पढ़ा। कुछ प्रश्न किसी के मन में आया हो तो बता सकते हैं, जैसा कि हमारी परंपरा है। फिर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। कहना है किसी को कुछ तो बताएं। ठीक है, तो हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं कोई जन क्या? स्वामी जी, इसमें मतलब ऐसा बताया गया है कि अर्चना जो है सब सहस्रों लोग एक साथ करें। तो मेरा प्रश्न ये था कि हमको समझाया गया था कि जो उपासना है वो एकांत में जंगम स्थान पे जाकर के करनी चाहिए। तो सहस्रों लोग एक साथ करेंगे, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, आपने अच्छा किया, ये प्रश्न बता दिया। अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्वराज सूक्त ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80। ऋषि राहुगण गौतम देवता इंद्र छंद पंक्ति ही स्वर पंचम स्वरित। ओम सहस्रम साकम अर्चत परिष्टोभत विंशतिः शताएनम अनो नवुः इंद्राय ब्रह्म उद्यतम अर्चन अनुस्वराज्यम। अर्चना करें मिलकर सहस्र, स्तुति करते मिल 20 प्रमुख। शत जन सो स्तुति करते इसकी, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ये इस मंत्र का भाव काव्यानुवाद भी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। इसमें कहा है सहस्रम साकम अर्चत। सहस्र लोग साकम एक साथ अर्चत अर्चना करें। जब वेद मंत्र में इतना स्पष्ट कहा जा रहा हो कि इसमें किसी प्रकार से संदेह करने की या इसका कुछ अन्य प्रकार से अर्थ करने के लिए कोई संभावना ही शेष नहीं है, इतना स्पष्ट है। सहस्रम साकम अर्चत, सहस्रों लोग साकम साथ साथ अर्चत अर्चना करते हैं। तो जब इतना स्पष्ट है तो स्पष्ट है जो वेद कह रहा है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वही प्रमाण है। यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई अन्य बात कही है जो इसके विपरीत है तो वह तो मान्य नहीं है। स्पष्ट है हमारे लिए वेद ही परम प्रमाण है, वही प्रमुख है। जी स्वामी जी महाराज, समझ गया मैं। बीच में बंद रहे तो अच्छा है। तो ठीक है, तो
इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है और हम लोग मानते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय धर्म संस्कृति का मूल आधार है, तो वेद की बात ही हमारे लिए स्वतः प्रमाण है और अन्य बातें किसी भी पुस्तक या व्यक्ति की हो वो परता प्रमाण है, वेद के अनुकूल होने से प्रमाण है और वेद के प्रतिकूल होने से ग्राह्य नहीं है। ये तो एक सामान्य बात है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है, ये पक्ष भी समझने योग्य है कि किसी व्यक्ति ने या किसी पुस्तक में सूत्र रूप में कहीं कोई बात कही गई और हमको ऐसा लगा कि ये वेद से कैसे अलग है, क्या है। तो कभी कभी यह संभव है कि हम उसकी बात को पूरी तरह से सही से समझ ना पाए। वह किसी संदर्भ विशेष में कोई बात कहना चाह रहा हो। वेद ने तो एक सार्वभौम सत्य कह दिया जो सदा सर्वत्र सत्य है, इसमें तो कोई संदेह की संभावना है ही नहीं। कोई अन्य व्यक्ति जो कह रहा है वो किसी विशेष संदर्भ में, देश काल परिस्थिति में, किसी विशेष उद्देश्य से कह रहा होगा, तो उसकी अपनी उपयोगिता महत्व हो तो सकता है, परंतु स्पष्ट है कि परम प्रमाण तो हमारे लिए वेद रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी किसी विशेष संदर्भ में उसको हम ग्रहण कर सकते हैं और कभी कभी एक एक शब्द को समझने में भी चूक हो जाती है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, सहस्त्रों लोग साथ में अर्चना करें, अर्चना करना है। अब ये भी कह सकते हैं, ये सत्य है, लोग कहते हैं और हम भी मानते हैं, कह सकते हैं इस प्रकार से अनुभव भी, कि कुछ बातें तो एकांत में ही होती हैं, कह सकते हैं अधिक उचित होती हैं। हाँ, यूं कहें कि अधिक उचित होती हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो एकांत में ही होंगी और सामूहिक रूप से नहीं हो सकती। इसे कहते हैं भोजन, शयन, ध्यान आदि आदि बहुत से हो सकते हैं। तो सामान्यतः कहा गया है कि भोजन भी हम एकांत में करें यथासंभव। तो क्या हम सामूहिक भोज का बहिष्कार करते हैं, वहां न जाएं? नहीं भाई, सामूहिक भोज होते हैं, उनकी एक अपनी उपयोगिता है, वह उसमें भी हमें सम्मिलित होना ही चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे होंगे, बैठक सम्मेलन ही होंगे, वहां पर हम सबको सामूहिक भोजन भी करना होगा, बिल्कुल उचित है। लेकिन सहज भाव से अपने घर में, एक कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से मेरा भी अनुभव है कि मुझे अकेले में भोजन करना ठीक लगता है। शयन करना भी यदि संभव हो तो हम चाहेंगे कि भाई हमारा अपना कक्ष जिसमें कोई और न हो, सोते समय तो अच्छा लगेगा, हमें अधिक निश्चिंता रहती है। परंतु कभी कभी सामूहिक रूप से भी हमें विभिन्न कार्यक्रमों में सोना भी पड़ता है, शयन करना पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है। तो वो विशेष परिस्थितियों में हो सकता है और ये व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है। किसी का जीवन ऐसी परिस्थिति में चल रहा होगा कि उसको नित्य प्रति ही सामूहिक जीवन सब कुछ जीना पड़ेगा, सारे कार्य सामूहिक करने होंगे। सामूहिक योग साधना, प्राणायाम, ध्यान आदि भी किया और कराया जाता है प्रशिक्षण की दृष्टि से। तो वहां पर सामूहिक एक अपना महत्व हो जाता है, एक दूसरे के साथ उत्साह बढ़ता है एक दूसरे को देखकर, यह पक्ष भी है ना। जो हम योग साधना आदि करते हैं सबके साथ, तो सामूहिक रूप से एक दूसरे को देखकर एक उत्साह वर्धन भी होता है, मन लगता है। अकेले में हो सकता है हमारा ठीक है, कुछ थोड़ा सा मन भटक गया, अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे, छूट गया। और जब सामूहिक हो जाता है तो फिर करना ही होता है। तो सामूहिकता का एक अपना लाभ भी है इस दृष्टि से। तो ये कहा गया है कि सामूहिक अर्चना करें। सामूहिक अर्चना प्रार्थना का एक अपना महत्व तो है ही, किसी भी कह लीजिए, जो भी मत वृंद कहे जाते हैं, विद्यालयों में सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं, विभिन्न आयोजनों में सामूहिक रूप से हम स्तुति प्रार्थना करते हैं, करना चाहिए, उसका एक अपना लाभ है। यदि एक समय में एक साथ बहुत संख्या में लोग वेद पाठ करें तो विश्वास कीजिए वह जो आध्यात्मिक भाव तरंगे होंगी उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, लोग इस दिशा में प्रेरित होंगे। इसे किसी बाबागिरी चमत्कार से मत जोड़िए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुझ में कोई दिव्य शक्ति है
कि आप मेरे साथ सब लोग वेद पाठ करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं, वो शक्ति मुझ में नहीं है। यदि ऐसे कोई सामर्थ्य है तो वेद मंत्रों में, उसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं। स्पष्ट कर दे, हम हो ना हो, कोई हो, आप में से कोई भी कहीं नेतृत्व कर सकता है। किसी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। सामूहिक पाठ में ये अवश्य है कि यदि एक साथ अनेक लोग पाठ कर रहे हों तो कोई एक व्यक्ति को मान ले कि हाँ भाई ये व्यक्ति पाठ कर रहा है और हमको उसके साथ चलना है, तभी एक समूह गान, समूह स्तुति का एक अलग आनंद मिलेगा। नहीं सबके स्वर अलग जाएंगे तो फिर वो जिसे आज कहते हैं आप कोरस नहीं बनेगा, वो सामूहिकता का आनंद नहीं आएगा, उसका सामूहिकता का प्रभाव नहीं बनेगा। तो सामूहिकता का एक अपना प्रभाव है और वह होना चाहिए, वह करना ही चाहिए। निश्चित रूप से अति गूढ़ स्तर की साधनाएं, अति उच्च स्तर की साधनाएं जब हमें करनी होती हैं तो एकांत उत्तम है, मैं स्वीकार करता हूं। बिल्कुल निश्चिंत कि जब हमें कोई बाधित करने वाला न हो, समय भी ऐसा हो कि हमें अब यह है कि इस बीच कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, वो समय चुना जाए। ऐसा समय नहीं कि अब बैठे हैं और ये आ गए, वो आ गए, वो आ गए, तो ध्यान साधना कैसे होगी। ये सामूहिक साधना हो तो सब लोग केवल साधना कर रहे हैं, वो तब तो हो सकती है, तो ऐसे नहीं हो सकती। तो एकांत साधना हम तब करेंगे जब ऐसा अवसर हो, जब हम जानते हैं कि अब इतनी देर तो कोई नहीं आएगा, तो उस समय हम अपनी साधना, ध्यान, समाधि जो भी कह लीजिए कर सकते हैं, जिसका जो भी स्तर है। परंतु इसमें यह बताया गया है, इस मंत्र का केंद्रीय भाव ही यही है, मूल भाव ही यही है कि सामूहिक अर्चना का महत्व। सहस्रों लोग एक साथ अर्चना करें तो उससे जो आध्यात्मिक तरंगे उत्पन्न होंगी वो पूरे समाज को, वातावरण को प्रभावित करेंगी, उसका लाभ समाज को मिलेगा। जो सहस्र कहा गया है, सहस्र संख्या का मतलब हजार लोग या जो कहें हजारों लोग, तो जो कर रहे हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। एक काम तो अलग अलग हम सब लोग करें, जब जिसकी इच्छा हो तब कर ले, कर सकते हैं, करना चाहिए, जब जिसको अवसर मिले करे। तो हम ये सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसका बड़ा प्रभाव होगा और जो लोग कर रहे हैं उनको भी कई गुना अधिक लाभ होगा, पूरे समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये अनुभवजन्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब तो है सहस्रम साकम अर्चत परिष्टोभत विंशति। देखिए साहब, अर्चना तो सहस्रों लोग कर रहे हैं, जरा इस पर भी ध्यान देने योग्य है बात। ये एक साथ सामूहिक रूप से हजारों लोग अर्चना करें, अच्छी बात है, फिर क्या है, परिष्टोभत विंशति, तो परिस्तुति कर रहे हैं, परि उपसर्ग है, इसके साथ स्तुति शब्द आया है। परितः स्तुति कहीं ना कहीं परिकार्थ होता है, सब ओर से यूं कहें कि उपसर्ग लगाकर हम उस भाव को कुछ विशेषता, दृढ़ता प्रदान करते हैं, विशेष स्तुति कह लें तो कहा है विंशति 20। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो सामूहिक अर्चना आपने किया, हजार लोगों ने की, हजारों लोगों ने की, और कह रहे हैं परिस्तु भी, परिता स्तुति और अच्छा हो कि 1000 से आगे बढ़कर 20,000 लोग हो जाएं। इस विंशति को शास्त्रम से जोड़ लीजिए, अन्वय करते समय ये कर सकते हैं, अन्वय इसी को कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि मतलब और अधिक संख्या बढ़ जाए, 20,000 लोग हों, बहुत लोग हो जाएं, तो उसका और भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक अर्थ तो इसका ये हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा भावार्थ ये भी ग्रहण कर सकते हैं, एक तो बहुत बड़ी संख्या में हजारों लोग स्तुति कर रहे हैं, परंतु विशेष स्तुति कुछ थोड़े से लोग उनके नेतृत्व करने वाले होंगे, हजारों लोगों का नेतृत्व करने वाले 20 लोग होंगे। इसको भी जैसे सहस्र को हम कहते हैं, बिल्कुल ठीक 1000 की संख्या नहीं कि उससे एक भी न्यून या अधिक ना हो, वैसे ही 20 भी इसका अर्थ नहीं है कि 20 ही होंगे, ना 19 होंगे, ना 21 होंगे। अर्थात कुछ लोग जो नेतृत्वकारी भूमिका में होंगे, तो जैसा कि भी हमने कहा उस सामूहिक स्तुति को नेतृत्व करेंगे, जिससे उसमें एक समरसता बनी रहे, सामूहिकता का
प्रभाव और अधिक हो जाए तो यह भी कह सकते हैं। अभी जरा यह भी देख लीजिए, कह नहीं सकते कि यह इस मंत्र के साथ कितना उपयुक्त है, लेकिन अभी हमारे मन में एक विचार आया, जरा देखिएगा। सहस्त्रम विंशति 20,000, चारों वेदों में मंत्र संख्या कुल कितनी है? 20,000 से कुछ अधिक। तो क्या इसको इस रूप में भी संकेत माना जाए कि वेद के इन 20,000 मंत्रों से हम स्तुति करें? क्या सुंदर संकेत है। यदि ये संदेश भी हम ग्रहण कर लें तो भी उत्तम है। इसी मंत्र में कहा जा रहा है तो ये संदेश भी हम ग्रहण कर सकते हैं कि चारों वेदों के कुल 20,000 मंत्रों से हम स्तुतियां करें तो और भी उत्तम होगा। अर्थात हम सब लोग संपूर्ण वेद को पढ़ने, जानने, समझने का प्रयास करें। ये संकेत भी ये दे रहा है, अगर हमें अपने स्वराज्य को उत्तम करना है तो हमें संपूर्ण वेद का स्वाध्याय और पठन पाठन गान करना चाहिए। यह अर्थ भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए आगे इसी भाव को पुष्ट कर रहा है, शताएनम अनु अनोनम। देखिए वहां सहस्र, हजार की बात की, यहां 20 की बात की, अब शता, 100 की बात कर। शताएनम सैकड़ों लोग, 100 लोग कह लें या सैकड़ों लोग कह लें, एनम इसको अनु अनो नवु, अनुकार्थ अनुकूल, अनुसार, अनुसरण करने वाले पीछे ये भी होता है, अनुगमन करना का अर्थ भी है। अनु अनो नवु अर्थात उनके पीछे कहने 100 लोग स्तुति करते हैं, 20 लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पीछे 100 लोग स्तुति कर रहे हैं, वो प्रमुखता से व्यवस्था संभाले हैं। जब हजारों लोगों के साथ एक साथ आपको स्तुति करनी है तो ये करना पड़ेगा। यूं कहिए कि आपके मंच पर 20 तो प्रमुख वेद पाठी बैठे हैं, अति उत्कृष्ट विद्वान, और 100 कार्यकर्ता प्रमुख हैं जो वो भी विद्वान हैं, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था को देखने के लिए 100 कार्यकर्ता और हैं स्थान स्थान पर, जिससे इतने सभी लोग सामूहिक रूप से उत्तम तरीके से वेद पाठ, वेद गान पर स्तुति कर सकें, वेद मंत्रों से उसकी स्तुति कर सकें। तो ये भाव भी है। ये भी कह सकते हैं कि जहां जैसा संभव हो सामूहिक प्रयास करना है, जितने लोग आपको मिल सकें। हजारों लोग हों बहुत अच्छा है, 20 लोग हों, 100 लोग हों, जो भी हों, क्रमशः आप इस प्रकार से सामूहिक प्रयास करते रहें तो आप इससे ये प्रेरणा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो स्तुति करते किसकी हैं? इंद्राय, इंद्र के लिए। हम लोग जानते हैं, ये तो इसके पहले इंद्र सूक्त भी हम लोगों ने किया है, और इस सूक्त का भी देवता इंद्र है। इंद्र अर्थात यदि परमेश्वरीय धातु है, अर्थात यदि इंद्र धातु का अर्थ हुआ परमेश्वर होना तो इंद्र का अर्थ हुआ परमेश्वर। इंद्राय अर्थात परमेश्वर के लिए, ब्रह्म अर्थात बड़ा वृद्धिशील, वृद्धि करता। ब्रेवर्धने धातु है तो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ हुआ? जो वृद्धिशील है, वृद्धि करने वाला है, जो बहुत वर्धित है, बहुत बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म से बड़ा क्या हो सकता है? संपूर्ण सृष्टि भी उसकी तुलना में बहुत छोटी है। हाँ, वेद में ये मंत्र आते हैं कि उसका एक पाद, एक चरण, एक छोटा भाग संपूर्ण सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है, और उसका त्रिपाद तो दिव्य स्वरूप में अवस्थित है। वो जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका बड़ा अंश कहा गया है। एक पाद तो सृष्टि के रूप में है, छोटा सा अंश केवल एक पाद, और 3 पैदा 4 पाद, 4 भाग कर लिए जाएं तो उदाहरण के लिए कहा, ये 4 भाग आप कर लें तो एक भाग में संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, और 3 भाग उसका दिव्य स्वरूप में अवस्थित है। ये अनेक मंत्रों में आया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रह्म अर्थात बड़ा, सबसे बड़ा वो ब्रह्म है, परमेश्वर, परमात्मा इसे हम कहते हैं, वही इंद्र है, वही ब्रह्म है। कह सकते हैं उद्यतम, उद्यत, उत उच्च, उत्कृष्ट, ऊपर, यतम गतिमान जाने वाला,
जो उन्नतशील है, ऊपर जाने वाला है, उच्च गति करने वाला है, उद्यतम। तो जो ब्रह्म है, उद्यत है, उन्नतशील है, इंद्र परमेश्वर है, उसके लिए हम ये स्तुति कर रहे हैं। ये बताया गया कि स्तुति हम कर किसके लिए रहे हैं? उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हजारों लोग एक साथ करें, 20 लोग उसका नेतृत्व करें, 100 लोग उसको देखें, मार्गदर्शन करें, और ये सब कुछ हम उसे एकमात्र इंद्र परमेश्वर ब्रह्म के लिए करें, किसी अन्य के लिए नहीं। इंद्राय भी एक वचन है, ब्रह्म भी एक वचन है, यहाँ बहुत से नहीं, वह एक है, एक है और एक है। उसी एक परमेश्वर की स्तुति हम सब करें। अर्चन अनुस्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए, ये तो सभी मंत्रों के अंत में आता है, अर्चन अनुस्वराज्यम, ये स्वराज्य सोचता है। तो स्व अपना राज्य, राजदीप्तो धातु है, प्रकाश होना, जो अपना प्रकाश है, आत्म प्रकाश है हमारे भीतर, जो परमात्मा का, परमेश्वर का दिव्य प्रकाश है, वो अपना प्रकाश है, उसके अनुकूल हम अर्चना करें। सांसारिक बातों से नहीं, बाहरी बातों से नहीं, जो अपने भीतर का वो स्वयं का अपना स्वराज्य है, अपना प्रकाश है, उस दिव्य प्रकाश के अनुकूल हम उस परमेश्वर की अर्चना करें, क्योंकि वही सर्वव्यापक है, वही बाहर भी है, वही भीतर भी है। वैसा हम लोगों ने ओम स्तुति में यजुर्वेद के 40वें अध्याय की चर्चा में जाना है, प्रसंग आया था, हम लोग कर चुके हैं। तो आज के इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, बताएं, जिसको जो भी इस मंत्र के संदर्भ में कोई प्रश्न करना हो तो करें। स्वामी जी, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, किसी को बोलना हो तो बोलें, नहीं तो आप लोग पाठ प्रारंभ करें। हाँ, व्याख्या के बाद हम लोग इस पूरे सूक्त का पाठ करते हैं, सभी लोग एक एक मंत्र का पाठ करेंगे। तो प्रारंभ कर दीजिए, कुछ कहना होगा तो बाद में देख लेंगे। माता जी विजय लक्ष्मी जी, आप प्रारंभ कीजिए। ॐ इत्था हि सोवे इत्मदे ब्रह्मा चकारवर्धनम् सविष्टुवर्जिन ओजसा ससाह अहिम् अर्चन अनुस्वराज्यम्। इस तरह ही सोम में आनंद में वह ब्रह्म करता वृद्धि है, वह बलि वज्री प्रगति में ओज से शासन करे व्यापक धरा पर। हम करे अर्चन स्वराज्य का। ओम सहत्वाम अमद। अच्छा। विदुषी जी, आप करिए। ॐ सह त्वाम् अमदत वृषा मदः सोमः सेनाभृतः सुतः येनावृत्रं निहि अदभ्यः जघन्थ वज्रिन् ओजसा अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह तुम्हें हर्षित करे आनंदकारी सोम जो वर्षा पराक्रम प्रगतिमय ऐश्वर्यमय वज्री प्रगतिमय ओज से जो खाद के जल के लिए करता हनन है हिंसकों का। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का।
जी ईसा पुत्र भैया आप करिए, इसके पश्चात पुलकित भैया जी करेंगे। ठीक है। प्रेहि अभिहि दृष्णुहि नाते वज्रो नियंसते इंद्रनिम्रं हि ते सवो हनो वृत्रं जयः अपो अर्चन अनुस्वराज्यम सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो हो नहीं अवरुद्ध गति तेरी कभी हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों में हनन करता हिंसकों का जय करे वह पालकों का हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ नि इन्द्र भूम्या अधि वत्रं जगन्त निदिव सजा मरुत्वति अव जीवधन्या इमा अपो अर्चन अनुस्वराज्यम हे इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों का भूमि पर दिवलोक में हो वह कहीं अब सजन अवमुक्त कर दे मरण धर्मा हम सभी को जीव धन्या यह अपय पालन करे जो हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्रो वृतस्य धोदितः सानुं वज्रेण हीडिता अविक्रम्य अवजिघ्नते अपाशर्माय सूदयन् अर्चन अनुस्वराज्यम् वह इंद्र करे दोहन कंपित वह वेग वज्र से अपमानित सेवित हिंसक का हनन करे प्रेरित कर पालक रक्षक को हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ अधिशानो निजिघ्नते वज्रेण सतः पर्वणा मन्दानः इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुं गच्छति अर्चन अनुस्वराज्यम् वह इंद्र हनन करता सतपर्व वज्र गति से अधिसेवित को हर्षित करता वह अन्य प्राण से मित्रोहित चाहता गान स्तुतियों को हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्रतुभ्यम् इत अद्रिवो अनुत्तं वज्रिन्वीर्यं यत्हत्वयं मैनं मृगम् तम ऊत्वं मायया अवधिः अर्चन अनुस्वराज्यम् हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान हे वज्रमयी हे प्रगतिशील अप्रेरित वीर समादृत जन जो मायावी मृगया करते उनको माया से हनन करें हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मैं करता हूँ। वीते वज्रासः अस्थिरन् नवतिं नाव्यः अनु महत्ते इन्द्रवीर्यं बाहवो ते बलं हितम् अर्चन अनुस्वराज्यम हे इंद्र तुम्हारे वज्र प्रगति स्तुति नवीन को स्थिर कर है महत पराक्रम तेरा ही बहुबल हितकारी तेरा ही हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ सहस्रं साकम् अर्चत परिशोत्तभत विशन्ति छता एनम् अनुनभु इंद्राय ब्रह्म उद्दतम अर्चन अनुस्वराज्यम अर्चना करे मिलकर सहस्र स्तुति करते मिल 20 प्रमुख सतजन स्तुति करते इसकी हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्रो वृतस्य तमीसिं
निअहिं सहसा सह महत तत् अस्य पौष्यं वित्रं जगन्वान असृजत अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों की ज्योति का गति बोध हिंसा बलों से बलि हिंसकों का हनन कर सृजन करता त्याग करता हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ ईमे चित्ततौ मन्यवे वेपेते भियसामहि इत इन्द्रवज्रिन् ओजसा वृत्रं मरुत्वान् अवधि अर्चन अनुस्वराज्यम्। इंद्र परमेश्वर तुम्हारे मन्यु से भय से प्रकंपित है महत हनन करता हिंसकों का ओज से जो वज्रमय गतिमय मरणशीलों सहित हम करे अर्चन अनुस्वराज्यम। ॐ न वेपसा न तन्यता इन्द्रं वृत्रो बिभीयत् अभि एनं वज्र आयसः सहस्रभृष्टिः आयत अर्चन अनुस्वराज्यम। हिंसक नहीं भयभीत कर सकता कभी विस्तार से या कंपनों से इंद्र को जो सहस्रों ज्योतिमय है वज्र गतिमय जो सदा गति शब्द सा संयुक्त है हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मैं कर रहा हूँ। यत् वृत्रं तव च असनिं वज्रेण सम अयोधयः अहिम इंद्र जिघांसतौ दिवि ते बधे सवो अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा व्याप्त बल ही हिंसकों से युद्ध करता वज्र गति से जो अहितकारी उसे ही हनन करते दिव्य तेरा प्रगति बल बांधे हुए हैं हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ अभिष्टने ते अदिव्यो यत स्था जगत च रेजते तत्त्वष्टा चित तव मन्यवे इंद्र वे बीजते भिया अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान हे अद्रियुक्त तेरे शब्दों से सचर अचर सब ज्योतिमान तत्वष्टा भी तेरे मनन हेतु भय से कंपित हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम नहीं नहीं नुयात अधिमषि इंद्रम को वीर्यापरः तस्मिन् रमणम् उत्क्रतुम देवा ओजांसि संतधोः अर्चन अनुस्वराज्यम्। उस इंद्र परम ऐश्वर्यवान व्यापक प्रभु को कर सके प्राप्त या समझ कर सके किसमें इतना सामर्थ्य सके उसमें नरत्व है कर्म सत्य वह दिव्य ओज धारण करता हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मैं करूं? अच्छा करिए आप करिए। ओम ओम याम अथर्वा मनुपिता दध्यड धियम् अंतत तस्मिन् ब्रह्माणे पूर्वथा इंद्रे उक्था सम अगमत
अर्चन अनुस्वराज्यम। जिसे अथर्वावचन ने जो सदा हिंसक मननशील, वह पालक रक्षक प्रगतिशील। वृद्धि धारण विस्तृत, वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान। सब वृद्धिशील जन वाणी से उसको कर लेते प्राप्त सदा। हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम नमस्ते जी सभी को। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। चलिए, आपका ये पाठ भी पूर्ण हुआ। अब कुछ और नए लोग यदि हों तो सीताराम जी आप लोग देखें, परिचय कर लें। जो भी हो इसमें। धर्म पताका जी, आप अपना परिचय देंगे? हो गई है जी स्वामी जी, तो और अन्य कोई नहीं है, सब परिचित लोग हैं। ये शिवदत्त जी का परिचय हो चुका है क्या? गुरुजी शिवदत्त जी भी जुड़े हैं, ये नए हैं, अभी पहले भी जुड़ चुके हैं? हाँ, पहले जुड़े तो हैं जी। कल से जुड़े थे हम। जी, आप कल जुड़े हुए थे, कल आपसे हाँ, बात। जुड़े थे, देर से जुड़े थे, आज हम समय से जुड़े हैं लगभग। जी जी जी। वेदायन मंगवाऊंगा अगले हफ्ते आपसे, फिर थोड़ा सा घर पर स्वाध्याय करूंगा, फिर आपकी कक्षा में प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा मेरा व्याकरण अच्छी नहीं है। व्याकरण अच्छी क्या, बिल्कुल नहीं है। आप जुड़े रहेंगे तो हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा जी, स्वामी जी व्याकरण का कुछ मतलब कोई कक्षा वगैरह कहीं पर? आप निश्चिंत रहें, पुस्तकें जब आप पर पहुंच जाएंगी उसके जी। बाद आप कहेंगे हम सब कर देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो संस्कृत व्याकरण भी होगी जो आपको मिलेगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और उससे आपका कार्य हो जाएगा। धन्यवाद जी। हाँ, आज पहली बार आप जुड़े हैं। आपने तो अपना परिचय ही धर्म पताका के रूप में दिया है, इससे अच्छा क्या होगा। आज की कक्षा में आप प्रारंभ से हैं, तो बताएं आज आपको कैसा लगा। हाँ, आज की कक्षा के विषय में कुछ आपके विचार आए तो अच्छा रहेगा। जी महाराज जी, बहुत अच्छा है। और मैं यात्रा में हूँ, बस सुन भी रहा हूँ, और मैं डेली जुड़ूंगा। और मेरे को जिज्ञासा है वेदों से संबंधित, और खास करके संस्कृत की जानकारी मैं चाहता हूँ, संस्कृत व्याकरण, ताकि वेदों को अर्थों को मैं खुद निकाल सकूं। तो अगर आपके आशीर्वाद से अगर ये सब चीज़ें मिलती है तो हम निरंतर जुड़ते हैं। जी, निश्चित रूप से हमारा यही प्रयास है कि सभी लोग शब्दशः प्रमाण सहित अर्थ स्वयं करना सीखें, भाष्य पर निर्भर न हो। लोगों को यही समस्या हो जाती है कि सबको अपने गुरु जी का भाष्य ही श्रेष्ठ लगता है। हम कहते हैं कि आप अपना भाष्य स्वयं करें, सबका सहयोग लें। भाष्यकार विद्वानों ने कार्य किया है, उन सबका सहयोग लें, आप अर्थ स्वयं। तो उसके लिए बात हुई, और सरल संस्कृत व्याकरण यदि आपको थोड़ा मंगा लेंगे तो सुविधा हो जाएगी। नहीं तो जुड़े रहिए, धीरे धीरे चर्चा होती ही रहेगी। एक पाठ्यक्रम पुस्तकें भी बना ली गई, तो जो लोग चाहते हैं वो मंगवा लेते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि सबको मंगाना होगा, जब जिसको सुविधा हो मंगा ले, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी जुड़े रहें तो चलता रहेगा। वेदायन भाष्य हम लोग करते हैं, सरल संस्कृत व्याकरण भी आपको बताई, वैदिक इतिहास पुस्तक है, चारों युगों का पूरा इतिहास भी उसमें है। तो ऐसे बहुत कुछ है, अगर आप देखेंगे तो कुछ समझे तो मंगा लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा। हाँ, तो फिर ठीक है, अब हम लोग समापन कर सकते हैं।
या कुछ और कहना है किसी को तो कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा समय है, विशेष बात हो चर्चा कर लें या फिर समापन करेंगे। आचार्य जी, जो ईश्वर ने स्तुति प्रार्थना मंत्र में पहला मंत्र है विश्वानी देव सविता दूरी तानी पराशुभ यद भद्रम, कुछ लोग बोलते हैं भद्रम माँ, इन किसी ने हमें बताया कि भद्रन ना होना चाहिए, भद्रन। देखिए शब्द क्या सही है, थोड़ा सा किसी ने बताया वो महत्वपूर्ण नहीं है, यही बात जी। है, जुड़िए और देखिए उसमें भद्रम ना, जब आप अर्थ करेंगे तो करना यही पड़ेगा, भद्रम, भद्र को, न हमारे लिए, ठीक। अच्छा जी। भद्रम अर्थात भद्र को, भद्र अर्थात जो भद्र है, कल्याणकारी है, जो भी आप मान लें, और जी। न अर्थात हमारे लिए, माँ, माँ हमारे लिए, न भद्रम जो आता है ना जी, भद्रम ना बाद में आता है ना जी, ना, तो वो जो ना है वो है ना हमारे लिए, हमारे लिए। अच्छा जी। तो भद्रम अर्थात भद्र को, न अर्थात हमारे लिए, उस भद्र को हमारे लिए। अच्छा जी। विश्वान देव सबतु दुरितानि परासु यद भद्रम तम न आसु, जो बुराइयां हैं उसे दूर कर दीजिए और जो भद्र है वो हमारे लिए दे दीजिए, ठीक है। वो संधि वगैरह करके भद्रन कुछ लिख देते हैं, कुछ संहिताओं में आपने देखा होगा पुस्तकों में, तो वो अब संधि करके लिख दिया, अब अर्थ कैसे होगा, ये समस्या है। समनः देवी अभीष्ट ऐसे बोले, हम तो इसे सन्नो पढ़ते हैं, हमें जरूर पढ़ो, आप सन्नो पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन जरा इसका अर्थ करके बताओ। बोले अर्थ तो हमने कभी किया ही नहीं, हमने, इसीलिए समस्या है। जब आप अर्थ करोगे तो सम न करना पड़ेगा, सम को, शांति को, कल्याण को, न हमारे लिए, सम न, वही है भद्रम न, ठीक। और बताएं। हाँ, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, उसके बाद तो केवल समापन होना है। ठीक है, जाए। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असोऽहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ये ओम मंत्र इन्होंने बोला, ये यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र, उसका भी उत्तरार्ध है, ओम मंत्र के रूप में हम लोगों ने इसे ले लिया है और पढ़ते हैं। चलिए ओम मंत्र बोलिए और समापन करें। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते जी, सभी को सदर नमस्ते। सभी को नमस्ते। ठीक है, कल मिलते हैं। ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म